So hello everyone, my name is Jay Panchal and welcome back to a special video on budget day। दोस्तों इस बजट डे बहुत सारे इवेंट्स एक साथ होने वाले हैं, जैसे कि 1 फेब को बजट की अनाउंसमेंट, इवनिंग में यूएस में FOMC की मीटिंग जिसमें बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है, और 2 फेब को मतलब कि बजट डे के दूसरे दिन हमारी वीकली एक्सपायरी है। सो ये सारे इवेंट्स में मार्केट में बहुत ज़्यादा मोमेंटम हो सकता है। बजट के दिन मार्केट या तो बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बना सकता है, या तो बहुत बड़ी रेड कैंडल बना सकता है, या फिर लास्ट ईयर की तरह एक डोजी कैंडल बना सकता है। और बजट डे की इवनिंग को ही FOMC की अनाउंसमेंट से 2 फेब को यानी कि एक्सपायरी को मार्केट गैप अप, गैप डाउन या फिर साइडवेज कुछ भी ओपन हो सकता है। सो चलिए देखते हैं ये सारे इवेंट्स को हम कैसे ट्रेड करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये सारे इवेंट्स को ट्रेड करने के लिए मैंने टोटल 4 स्ट्रेटजी बनाई है। ये चारों स्ट्रेटजी एक दूसरे से डिफरेंट है। सो चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रेटजी नंबर 1, हम वेडनेसडे को ही मॉर्निंग में एट द मनी स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन ये दोनों को सेम क्वांटिटी में बाय कर सकते हैं। जिससे क्या होगा कि मान लो बजट अनाउंस हुआ और मार्केट को बजट पसंद आया, सो हमारा कॉल ऑप्शन का प्राइस है वो तेजी से बढ़ने लगेगा और पुट ऑप्शन में हमें लॉस होगा। मान लो कि मार्केट 300, 400 या फिर 1000 पॉइंट का मूवमेंट दिया अपवर्ड डायरेक्शन में, सो क्या होगा, कॉल में हमें प्रॉफिट होगा बट पुट में हमें लॉस होगा। लेकिन कॉल का जो प्रॉफिट होगा वो पुट के लॉस से बहुत ज़्यादा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी सडन अपसाइड मोमेंटम होता है सो कॉल का जो प्रीमियम है वो बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ जाता है। अभी सेम सिचुएशन लेते हैं। मान लो कि मार्केट को बजट पसंद नहीं आया, सो क्या होगा, मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, मतलब कि नेगेटिव हो जाएगा। मान लो कि नीचे की डायरेक्शन में 200, 300 या फिर 1000 पॉइंट की मूवमेंट दे दी मार्केट ने। उस कंडीशन में हमारा जो पुट होगा उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा और जो हमारा कॉल होगा उसमें लॉस होगा, ठीक है। बट पुट का जो प्रीमियम होगा वो कॉल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और कॉल का जो प्रीमियम है वो ज़ीरो नहीं होगा। प्रीमियम ज़ीरो कब होगा? एक्सपायरी पे। वेडनेसडे को कुछ ना कुछ प्रीमियम तो बच जाएगा। सो ये स्ट्रेटजी है जिसमें हमारा प्रॉफिट होता है अगर मार्केट ने सडन अपवर्ड डायरेक्शन में या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट किया। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि वेडनेसडे है तो एक्सपायरी से नज़दीक है, तो फिर प्रीमियम डीके होता है। सो इससे बचने के लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है कि हम नेक्स्ट एक्सपायरी के जो प्रीमियम होंगे एट द मनी के उस पे हम ट्रेड लेंगे, जिससे जो ये डेल्टा है प्रीमियम डीके का वो हमें बहुत तंग नहीं करेगा। तो जो प्रीमियम डीके होगा वो बहुत कम होगा। तो ये थी हमारी स्ट्रेटजी नंबर 1। अभी हम बात करते हैं स्ट्रेटजी नंबर 2 के बारे में। स्ट्रेटजी नंबर 2 में हम क्या करेंगे, हम मॉर्निंग में ही आउट ऑफ द मनी OTM के कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन बाय करेंगे। इसका मतलब मैं फिर से समझाता हूँ। मान लो कि अभी स्ट्राइक प्राइस है 17,500, ये हमारी स्पॉट प्राइस है, मतलब कि मार्केट अभी 17,500 के आसपास है। इसके लिए आउट ऑफ द मनी क्या क्या होगा? आउट ऑफ द मनी होगा, एक तो होगा 18,000 और दूसरा होगा 16,000। सो 18,000 का हम लेंगे कॉल और 16,000 का हम लेंगे पुट। ये दोनों के जो प्रीमियम होंगे वो एट द मनी एंड इन द मनी स्ट्राइक प्राइस से बहुत कम होंगे, मतलब ये हमें बहुत सस्ते में मिलेंगे। अभी मान लो हमारे पास है 18,000 का कॉल और 16,000 का पुट, और मार्केट अभी है 17,500 पे, और बजट अनाउंस होता है और मार्केट ने पॉजिटिव रिएक्ट किया। पॉजिटिव मतलब 300, 400 या फिर 1000 पॉइंट की रैली दे दी अपवर्ड डायरेक्शन में। निफ्टी में पॉसिबल नहीं है, 300, 400 बहुत होता है, बट बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट का रैली हो सकता है। सो इस कंडीशन में क्या होगा, जो 18,000 का कॉल था उसका जो प्रीमियम था वो ऑलमोस्ट 2x या फिर 3x बढ़ जाएगा, और 16,000 का जो पुट था उसका प्रीमियम कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ज़ीरो नहीं होगा। क्यों ज़ीरो नहीं होगा? क्योंकि एक्सपायरी आज नहीं है, एक्सपायरी है थर्सडे को, और आज है मतलब कि बजट का दिन है वो है वेडनेसडे को, तो ये ज़ीरो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे
ये 2x 3x अपवर्ड डायरेक्शन में बढ़ जाएगा, मतलब ये बहुत ही अच्छा खासा हमको प्रॉफिट देगा। सो इसका जो प्रॉफिट है और इसका जो लॉस है वो कंपेयर करें तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अभी दूसरी सिचुएशन की बात करते हैं कि मार्केट को बजट पसंद नहीं आया और मार्केट ने डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव किया। सो मान लो कि मार्केट ने 300, 400 या फिर 1000 पॉइंट की डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव किया। सो जो हमारा 16,000 का पुट है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगेगा और जो 18,000 का कॉल है वो नेगेटिव होगा। 16,000 का जो पुट है उसमें जो प्रॉफिट होगा वो लॉस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा। बट इस स्ट्रेटजी में एक ड्रॉबैक है, मान लो कि मार्केट साइडवेज हो गया तो इसमें हमको लॉस फेस करना पड़ सकता है। सो इसलिए ये जो स्ट्रेटजी है उसमें रिस्क ज़्यादा है बट उसके सामने हमको रिवॉर्ड भी अच्छा मिलता है। सो इसमें कम क्वांटिटी में हम ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन वो सभी के सभी जो लॉट्स हम बाय करते हैं उसमें लॉस भी हो सकता है अगर इस स्ट्रेटजी के अनुसार मार्केट ने ट्रेड नहीं किया तो की बात है। सो अभी तक हमने दो स्ट्रेटजी की बात की। स्ट्रेटजी 1 क्या थी कि हम एट द मनी के कॉल एंड पुट दोनों बाय कर लेंगे, और स्ट्रेटजी नंबर 2 क्या थी कि हम आउट ऑफ द मनी के कॉल एंड आउट ऑफ द मनी के पुट ये दोनों बाय करेंगे। स्ट्रेटजी नंबर 3 हम करेंगे BTST ट्रेड। BTST का मतलब क्या होता है? बाय टुडे सेल टुमारो। अभी तक जितने भी बजट हुए उसके बाद के दिन में मार्केट ने या तो गैप अप ओपनिंग किया है या फिर गैप डाउन ओपन किया है। और इस बार क्या है, यूएस में FOMC की मीटिंग है जिसकी अनाउंसमेंट होने वाली है। अगर वो अनाउंसमेंट से मार्केट ने पॉजिटिव रिएक्ट किया सो एक्सपायरी डे पे मतलब कि 2 फेब को मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है, और अगर नेगेटिव रिएक्ट किया सो गैप डाउन ओपन हो सकता है। तो इस सिचुएशन में हम BTST ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। BTST ट्रेड हम कैसे प्लान करेंगे? सो हमारी स्ट्रेटजी नंबर 1 या फिर स्ट्रेटजी नंबर 2 ये दोनों में से कोई एक हम प्लान कर सकते हैं एज BTST। हम BTST ट्रेड कैसे करेंगे? अराउंड 3:15 या फिर 3 o'clock को एट द मनी कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन ये दोनों सेम क्वांटिटी में बाय कर सकते हैं, और आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन या फिर नीचे की डायरेक्शन में आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन ये दोनों बाय कर सकते हैं। मान लो कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ, स्ट्रेटजी 1 के अनुसार कॉल ऑप्शन में प्रॉफिट होगा और पुट ऑप्शन में हमें लॉस होगा, लेकिन कॉल ऑप्शन का प्रॉफिट पुट ऑप्शन के लॉस से ज्यादा होगा। और स्ट्रेटजी 2 की बात करें सो कॉल ऑप्शन में हमें बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट होगा और पुट ऑप्शन में भी 50% या फिर 70% या फिर 90% उसमें डीके हो जाए, क्योंकि ये एक्सपायरी डे की बात है। सो हम क्या करेंगे, 2 फेब को मॉर्निंग 9:15 पे ही हमारा जो भी प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, जो भी सिचुएशन होगी हम उसे कवर कर देंगे। ठीक है, सो ये थी हमारी स्ट्रेटजी नंबर 3 जिसका नाम था BTST। स्ट्रेटजी नंबर 4 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है जिसका नाम है डू नॉट ट्रेड। जी हाँ दोस्तों, ट्रेड ना करना वो भी अपने आप में बहुत बड़ा ट्रेड है। बजट डे के दिन सभी ऐसा सोचते हैं कि आज बहुत बड़ा मूवमेंट होगा और हम बहुत ज्यादा प्रॉफिट कर लेंगे, लेकिन वो दिन पे बहुत बड़ा लॉस भी हो जाता है। कई बार ट्रेड ना करना भी हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, मे बी हम लॉस से बच सकते हैं। और ये जो स्ट्रेटजी है उसमें मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपको लॉस नहीं होगा क्योंकि आप ट्रेड ही नहीं करेंगे। और दोस्तों स्ट्रेटजी नंबर 1, 2 एंड 3 ये सभी स्ट्रेटजी में आप कम से कम मनी अप्लाई कीजिए और कम से कम लॉट में ट्रेड कीजिए। और अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है सो आप स्ट्रेटजी नंबर 4 को अप्लाई कर सकते हैं। सो दोस्तों 1 फेब एंड 2 फेब ये दोनों दिन पे 4 इवेंट है जो कि हमको अपवर्ड डायरेक्शन या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन कहीं भी मार्केट जा सकता है। नंबर 1 एक तो बजट है, नंबर 2 यूएस में FOMC की मीटिंग है जिसकी कोई भी अनाउंसमेंट हो सकती है, नंबर 3 अदानी ग्रुप। जी हाँ दोस्तों, अदानी ग्रुप है, उसमें भी कोई भी स्टेटमेंट आ सकता है, या तो कंपनी की ओर से या फिर कोई और स्टेटमेंट, जिससे मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में सडन मोमेंटम हो सकता है।
और नंबर 4 जो है एक्सपायरी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये चारों स्ट्रेटजीज पसंद आई होगी। कौन सी स्ट्रेटजी आप अप्लाई करेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ऑल द बेस्ट फॉर द बजट डे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी।